बच्चों से बात करने से भागने की क्या जरूरत है। हमारे छात्रों के साथ और बच्चों के साथ जो पुलिस का, दिल्ली पुलिस का व्यवहार रहा, उसको मैं सख्त शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कोई उनसे जाके इंगेज नहीं करता। जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया। काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए। कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार। देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी व्हाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, खास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है। तो उनकी कीमतें के जब अन्न हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल सब्जी हो, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए। क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए। कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। सो मिलना चाहिए। अब वो किसान इधर आना चाहते हैं। मुझे पता लगा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर में रोक दिया है उनको। अब किसी से आप बात ना करें, उनकी समस्याओं के बारे में आप हल ना करें, उनको आश्वासन ना दे रहे, तो लोग फिर सड़कों में उतरेंगे। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आप चंद आदमियों के साथ करें तो आप किसानों के साथ करिए, क्योंकि आश्वासन तो उनको देना है। और जब तक वो नहीं होएगा तो किसान एजिटेट करेगा। जो उसके हित में है तो वो क्यों सड़क पे उतरेगा। वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार, कभी बाढ़ आ गया, कभी। अब हमारे पंजाब में ये जो फ्लड्स आए, मैन मेड फ्लड्स, मैं तो कहती हूँ जिस तरीके से पिछले साल इन्होंने किए, 3 साल लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हुई है। तो आप सोचिए, किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती है, कितने सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकता। जिसकी 3 बर्बाद हो गई, उसके हालात कैसे हैं जाके देखने लायक है। लेकिन ना राज्य की सरकार, ना केंद्र की सरकार से जब कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिले, तो किसान को खुदकुशी के अलावा और क्या उसके पास चारा रह जाता है। सबसे पहले तो जिस तरीके के साथ हमारे छात्रों के साथ और बच्चों के साथ जो पुलिस का, दिल्ली पुलिस का व्यवहार रहा, उसको मैं सख्त शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप और मेरे बच्चे, देश के हर माँ के बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं, और उन 3-4 महीनों की प्रिपरेशन में बच्चे के ऊपर क्या स्ट्रेस गुजरता है और माँ के ऊपर क्या स्ट्रेस, हम सब स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में देखते हैं। तो जो नीट की तैयारी 2-2 साल, 18-18, 16-16 घंटे पढ़ के 2 साल अपनी जिंदगी का लगा देते हैं, और फिर जब पेपर दे के आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, उस बच्चे, नौजवान के ऊपर क्या बीतती है, इसको समझना, हृदय से समझना चाहिए। और जब उनकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि 2 साल पहले भी यही कुछ हुआ, कई लाखों बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं। कभी सीबीएसई का तो भांडा एक स्कूल के बच्चे ने खोल दिया, हर एग्जाम में लीक होता है। तो अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कोई उनसे जाके इंगेज नहीं करता। जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया। वो डंडा लेके भी नहीं आए थे, वो यहाँ पे, मतलब बच्चे हैरान है। ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है, उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे, उनकी मुश्किलों आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे। ना बच्चे उठा सके, ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सके। तो
इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा? और चर्चा से, बच्चों से बात करने से भागने की क्या जरूरत है? आश्वासन दिलाइए। अकेले की दोबारा एग्जाम कर दिया, भाई जो 22 बच्चे जो मर गए हैं वो वापस आ जाएंगे क्या? मैं कल सुन रही थी किसी बच्चे के बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो नहीं पढ़ा सकता था। और मतलब किस किस हालात से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। और हम कहीं भी लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दे दो, ये तो आप और हम कह सकते हैं। पर जिस हालात से वो लड़कियां, जिनको पढ़ाई भी पूरी नहीं मिलती है लेकिन माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनकी सुनिए, उनकी दुर्दशा देखिए ना। उस बच्चे को सोचा एग्जाम हो गया, अच्छा हो गया, और पता लगे कि अब दोबारा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसको इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जिस तरीके से उनको मारा कूटा, अनएक्सेप्टेबल।